ओम शांति। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुख देने वाली संतान का जन्म किस घर में होता है। ऐसी संतानों का जन्म किस घर में होता है जो सभी को दुख देती हैं, सभी को परेशान करती हैं, अपने माता पिता को बहुत कष्ट देती हैं। तो ऐसी संतानों का जन्म किस घर में होता है। और आज आप देखते ही हो कैसी कैसी संतानें होती हैं, अपने माता पिता को कितना परेशान करती हैं, उनको कितना कष्ट देती हैं। माता पिता अपने बच्चों को कितने लाड़ प्यार से पालते हैं, उनको कितना प्यार देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते, खुद कितना भी परेशान होते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। फिर भी उनके बच्चे उन्हें दुख देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन सारी उम्मीदों पर उनके बच्चे पानी फेर देते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं, घर को पूरी तरह से वो बर्बाद कर देते हैं। आप सोचो कैसा लगता होगा उनके माता पिता को, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने प्यार से पाला, इतने लाड़ प्यार से पाला, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी, उनके लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। आज वही बच्चे उन्हें दुख दे रहे हैं। तो देखिए आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है कि हमारे घर ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो हमें इतना दुख देती हैं। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि सभी संतानें दुख ही देती हैं। कई बच्चे अपने माता पिता को बहुत सुख देते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनका बहुत नाम रोशन करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि इतना दुख देने वाले और इतना सुख देने वाले, किसी को बहुत अच्छी संतानें मिलती हैं, किसी को बहुत दुख देने वाली संतानें मिलती हैं। तो देखो इस दुनिया में जो भी हमें मिलता है, जो चीज़ हमारे पास है, जो लोग हमारे पास हैं, वह हमारे कर्मों अनुसार ही हमारे पास आते हैं, कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किसके यहाँ दुख देने वाले बच्चे पैदा होते हैं और किसके यहाँ सुख देने वाले बच्चे पैदा होते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं। आपने सुना भी होगा कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। चाहे आप कितनी भी जन्म क्यों ना ले लो, कहीं भी क्यों ना चले जाओ, कर्म हमेशा आत्मा के साथ ही चलते हैं और इस बात को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। आज हमें जो भी चीज़ मिली है, चाहे वो संबंधी हो, घर परिवार हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी हो, वह हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है और कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसका रिटर्न में हमें ज़रूर मिलता है। हमने किसी को बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, तो वही फिर हमारे घर संतान बन कर के या कोई और संबंधी बन कर के हमें भी वही दुख देंगी, क्योंकि कर्म का फल है, उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जो दुख हमने दूसरों को दिया था वो हमें भी भोगना पड़ेगा। कर्म लौटकर जरूर आते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लेना भी पड़ता है। हमारे अच्छे कर्मों से हमारे घर अच्छी संतानों का जन्म होता है, और यदि हमारे बुरे कर्म थे तो हमारे घर फिर बुरी संतानें ही पैदा होती हैं, जो हमें बहुत दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। हमारे कर्मों से ही हमें अच्छी या बुरी संतानें मिलती हैं। यदि आपकी संतान आपको बहुत सुख देती है, आपकी सेवा करती है, तो आप समझ जाना ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपने ज़रूर किसी के साथ ऐसा ही अच्छा व्यवहार किया होगा, किसी की सेवा की होगी, तभी आज आपकी संतान आपकी सेवा कर रही है, आपको खुशियाँ दे रही है, आपके घर को खुशियों से भर रही है। और यदि आपकी संतान अच्छी नहीं है,
आपको बहुत दुख देती है, परेशान करती है, घर को नर्क बना के रखा है, घर को बर्बाद कर रही है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके किसी बुरे कर्म का फल है, जिसका अभी हिसाब किताब बराबर हो रहा है। जो आत्माएं हमारे घर संतान के रूप में आती हैं, संतान के रूप में जन्म लेती हैं, वो आत्माएं अपने हिसाब किताब बराबर करने आती हैं। यदि आपने इन्हें किसी जन्म में या कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दिया, कोई कष्ट दिया, तो वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। वही आत्माएं वैसा व्यवहार आपके साथ ज़रूर करेंगी। और यदि आपने उनको सुख दिया था, तो वह आपको भी सुख देंगी, आपको भी उसी प्रकार का व्यवहार देंगी जैसा आपने उनको दिया था। क्योंकि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है, और यह प्रकृति का भी नियम है। हमने और भी वीडियोस में आपको बताया है कि जो हम उसको देंगे वही रिटर्न में वापस हमारे पास आएगा। हम जिसको जो देते हैं वह हमें भोगना पड़ता है, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखें कि अपने जीवन में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना पहुंचाएं। आपकी वजह से किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यवहार हम करेंगे, जो दुख हम दूसरों को देंगे, वही रिटर्न में हमारे पास आएगा। और एक बात और विशेष है कि यदि आप किसी को दुख दे रहे हो, चाहे वो आपके माता पिता को आप दे रहे हो या अपने बच्चों को दे रहे हो, परिवार में किसी को दे रहे हो, तो आज से ही उसको दुख देना बंद कर दो, उन्हें परेशान करना बंद कर दो, सभी को खुशियाँ दो। क्योंकि हो सकता है वो आपका नया कर्म हो, आपके नए कर्म के खाते में वो ऐड हो रहा हो, वो आपका नया कर्म बन रहा हो, जो आपके नए खाते में जुड़ता जा रहा हो, और आगे जाकर आपको उसका फल भोगना पड़े, फिर आप बहुत पछताएं। आप किसी भी जीव या इंसानों के लिए इतना निर्दयी मत बनो कि हम उनको बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा दें, बहुत बड़ा दुख पहुंचा दें। क्योंकि जो कष्ट, जो दुख हम दूसरों को देते हैं, वो एक ना एक दिन करके हमारे पास वापस लौटकर ज़रूर आता है। वही दुख हमें भी भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते भी हैं, भगवान ने भी हमसे कहा है कि भगवान से डरो या ना डरो। भगवान तो देखिए दयालु है, वो हमारा पिता है, करन करावनहार है, पालनहार है। वो हम पे दया कर ही देते हैं। लेकिन जो कर्म होता है, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। चाहे आप कितने भी बड़े पैसों वाले हों, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप कर्मों की सज़ा से बच नहीं सकते। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, आप कर्मों से बच नहीं सकते। कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारो। जो हमारे संबंधी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वह हमारे कर्मों के कारण ही हमारे पास हैं। और यदि आप चाहते हो हमारी संतान अच्छी हो, संबंधी अच्छे हों, अच्छा परिवार हो, हम हमेशा खुश रहें, तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।